तो ठीक है, कल हम लोगों ने एल्गी तक ख़त्म कर लिया था और आज हम लोगों को ब्रायोफाइट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग एल्गी में पढ़े थे कि एल्गी को हम लोग फिशेस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, उससे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसकी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स में हमको जो बात याद रखनी है वो ये, सबसे पहली बात कि इसकी स्टडी एक होती है, मतलब साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें ब्रायोफाइट्स यानी लीवरवर्ट और मॉसेस इन सब की स्टडी की जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। तो एक ब्रांच होती है जिसकी स्टडी जिसमें इसी की स्टडी की जाती है, उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेडविग। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हेडविग। वो ही उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो लिख लो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी में, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग। ये इनका पूरा नाम कुछ है जे से, बाकी हेडविग याद रखो। जैसे स्कूल में नहीं, कोई अगर सर हैं, कोई अगर चौधरी सर हैं तो उनको चौधरी सर बोला जाता है, पूरा नाम नहीं बोला जाता। तो ये भी हेडविग सर हैं, हेडविग। ये सुन के लगता है हेड मतलब कपार अविग मतलब तो हेडविग ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, लिख लो नीचे, फिर लिख लो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो ये देखो ब्रायोलॉजी के ये डैडी हैं। कौन है? डैडी हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, ब्रायोलॉजी के बाबू, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। लिख लो शिवराम कश्यप, शिवराम कश्यप, मिस्टर शिवराम कश्यप, शिवराम। हाँ तुमको मैं थोड़ी जनरल सी बातें, मतलब जीके टाइप के चीज़ें लिखवा रहा हूँ। तो इसी में एक चीज़ और लिख लो, जो एक स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है उसको बोलते हैं जुप्सिस। क्या बोलते हैं? जुप्सिस। लिखो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। कल एक लड़का मुझे मिला ना, पता है मुझे क्या बताया? वो लड़का मुझे ये बताया कि वो मेरे वीडियो से नोट्स बना रहा है। बड़ी खुशी हुई मुझे। लिखो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जुप्सिस। अब इसके बाद लिख लो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। तो लार्जेस्ट कौन है पता है तुमको? बता दो 2 रुपया। बुक में तो नहीं दिया है, इसीलिए तो पूछे, हमको पता है। देखो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, इसका नाम है डाउसोनिया। क्या नाम है? डाउसोनिया। नीचे गांधी लिख दें, डाउसोनिया सुपरबा। ठीक, डाउसोनिया सुपरबा लिख लो। डाउसोनिया गांधी मत करना। फाउंड इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारी हमने जनरल बातें ब्रायोफाइट के बारे में जान ली कि ब्रायोफाइट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान ली। तो अब हम लोगों को जानना चाहिए मेन बात, और वो है मेन कैरेक्टर। तो लिख लेते हैं हम फटाफट से मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो मेन कैरेक्टर, या सीधे लिख लो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम लोग लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को लिखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो लिखो द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना एन। क्या लिखना है तुमको? एन। और एन और 2n का मतलब समझ में आ रहा है ना? एन का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। कैसे हो गए? हाफ हो गए। यानी अगर किसी हमारे में देखो अगर 46 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। तो इसके में जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे उसका हाफ ही है यहाँ पे। ठीक, तो इसको बोलते हैं एन। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। कैसी है? गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक से कुछ गैमेट वर्ड इसका पकड़ लेना। ठीक है, इसमें जो गैमेट वर्ड आया है, गैमेटोफिटिक में जो गैमेट वर्ड आया है उसको एकदम पकड़ के रखना, आगे बहुत काम आएगा समझने में।
ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, आगे लिख लो अगर लिखना चाहो तो डोमिनेंट, यही डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये जो थे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। इसी के बारे में एक पॉइंट लिखो नीचे। अरे अभी हम लोग एल्गी पढ़े थे प्लांट किंगडम में, लिखो कि these are also called as amphibians of the plant kingdom, these are also called as amphibians of the plant kingdom, इनको कहा जाता है amphibians of the plant kingdom, amphibians of PK यानी प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको क्यों बोलते हैं, जरा इस बात को समझते हैं। देखो एम्फीबियन हम लोग बोलते किसको हैं, एम्फीबियन कौन होता है, ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जो कहाँ पे रहें, जल और ज़मीन। क्या बात, क्या राइमिंग बना के बोल रही हो। ऐसे प्राणी जो जल और ज़मीन दोनों जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो इनको एम्फीबियन बोला जा रहा है, यानी ये भी कहाँ कहाँ रहते होंगे, जल और ज़मीन दोनों जगह ये रहते होंगे, तभी इनको बोला जा रहा है। जैसे हम लोगों ने एल्गी को क्यों बोला था फिशेस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो जो थी वो एक्वेटिक, एल्गी जो होती थी वो कैसी होती थी, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल देखने को मिल जाती थी। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, जानते ही हम लोगों में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे होते हैं कुछ एक होते हैं गरम दल के लोग, कुछ एक होते हैं नरम दल के लोग, लेकिन कुछ एक होते हैं बिन पेंदी के लोटे, वो अपना मौका देख करके जिधर अच्छा लगेगा उधर ही लुढ़क जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोले जाने का मतलब है कि ये टेरेस्ट्रियल, मतलब ये ज़मीन, जल और ज़मीन दोनों जगह रहते होंगे। ठीक, तो जल और ज़मीन दोनों जगह रहते होंगे, क्या मतलब है देखना कि ये ऐसे तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन अगर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इनको पानी में जाना ही जाना है। ठीक है, विदाउट उसके हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए बोला जाता है इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। लिखो इसी ब्रैकेट में लिखो दे कैन लीव ऑन सॉइल, दे कैन लीव ऑन सॉइल, दे कैन लीव ऑन सॉइल बट they can live on soil, but क्या लिखे, फिर से पढ़ो, depends on water for sexual reproduction, depends on water for sexual reproduction। ठीक है, ये याद रखना कि they can live on soil but depends on water for sexual reproduction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही से बताना एकदम, ठीक है, तब अच्छी बात है। देखो यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे यानी कवर्ड होंगे। तो लिखो द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। लिख लो द सेक्स ऑर्गन्स आर द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। अच्छा, उसके पहले एक बात बता देता हूँ, लिखवाया नहीं हूँ, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुमको ऐसे ही याद आ जाएगा। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ थोड़ा छाँव हो। ठीक है, एकदम चिलचिलाती धूप ना हो, थोड़ा छाँव हो, थोड़ा मतलब कह सकते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट जो हो, मतलब बरसात टाइप का मौसम या छाँव वाला, समझते हो, जहाँ पे छाँव होगा वहाँ के इन्वायरमेंट जो पानी की मात्रा होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उस टाइप का माहौल हो। अगर हिंदी में बोला जाए तो थोड़ी बहुत आर्द्रता उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तुम तो हिंदी पढ़ी नहीं होगी, न्यूजीलैंड से आई हो, तो हाँ, तो देखो आर्द्रता वहाँ के हवा में थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे वो मतलब कि जो भी ऐसी एरिया होती है, थोड़ा मॉइस्ट होता है, थोड़ा डैम्पी होता है, थोड़ा स्वैम्पी होता है,
थोड़ा मार्सी होता है, इस टाइप के जगह पे वो उग जाती है, ठीक, ये ब्रायोफाइट्स उग जाते हैं, ठीक है, यही चीज़ तुमको बताना था। अब इसके बाद देखो हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे, यानी उनके ऊपर कवरिंग होगी, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से सुनना कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका क्या नाम होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका क्या नाम होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथेरिडियम। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? अच्छा, बुक में से देख के, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है। और फीमेल वाले का आर्किगोनियम। क्या 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 बोलने जा रहे थे? गेमा कप, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम ये होते हैं। तो देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथेरिडियम, एंथेरिडियम स्पेलिंग देख लेना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो होगा आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है ना। तो देखो मेल वाले को हम लोग क्या नाम दिए? एंथेरिडियम, और फीमेल वाले को क्या नाम दिया गया है? आर्किगोनियम, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है ये मेल और फीमेल का सिंबल है, याद रखना, ऐसा बता चुका हूँ ना। ये वाला जो सिंबल होता है ये मेल के लिए होता है और ये वाला जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो एंथेरिडियम और आर्किगोनियम ये दो नाम आए हमारे सामने, जिसमें हमने जाना कि एंथेरिडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और आर्किगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं। अब ध्यान से देखना कि एंथेरिडियम जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ, एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। और ये जो आर्किगोनियम होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, ये सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। जो एंथेरोजॉइड होता है ना वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड, यानी उसके पास कितने फ्लैजिला होंगे? ये तो 4 हो गए, सिर्फ 2 फ्लैजिला, ठीक है, ऐसे फोटो खिंचवाते हैं ना, 2 फ्लैजिला। तो एंथेरोजॉइड्स ये इतना लिख लो जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही, ठीक है। वीडियो वाले तुरंत खटाखट स्क्रीनशॉट ले लें। खच 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 आवाज़ आता है, मतलब कि सही है। किसकी स्पेलिंग गलत है? कहाँ? आई ही लिखा हुआ है वो, आई है, वो स्टाइल है मेरा लिखने का। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना एंथेरिडियम का, वो टेनिस रैकेट देखे हो, टेनिस खेलने वाला, हाँ बस वैसा ही होता है एकदम, ठीक है। तो लिखो द एंथेरिडियम आर लुक्स लाइक, एंथेरिडियम आर लुक्स लाइक टेनिस रैकेट। टेनिस वाले रैकेट की तरह ये दिखता है। इसका स्ट्रक्चर बना दूँ क्या? सही, मजाक नहीं। हो गया स्टार्ट। तो देखो अभी फिगर में बनाया था, ठीक है, तो वैसा ही दिखता है वो टेनिस रैकेट के जैसा, या बैडमिंटन देखे होगे वैसा, या तो फिर वो मच्छर मारने वाला एक आता है पट 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 कि एंथेरिडियम प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड। ऐसा बनाया होगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। अगर नहीं बनाया होगे तो लिख लो कि एंथेरिडियम प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड which are biflagellated and आर्किगोनियम प्रोड्यूस एग। तो आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है। कैसा? फ्लास्क के शेप का होता है। बना दूँ क्या अभी? तो वैसा ही होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप का होता है आर्किगोनियम, ठीक। तो एक हेडिंग डालो तो जूडियोगैमस। तो ये एक फर्टिलाइजेशन का टाइप है एक्चुअली। जूडियोगैमस क्या है? एक फर्टिलाइजेशन का टाइप है। ये क्या होता है वही लिखवाने जा रहा हूँ, लिखना। इसमें जो होता है ना, जो हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। लिखो कि मोटाइल मेल गैमेट अप्रोचेस टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। जूडियोगैमस, मोटाइल मेल गैमेट अप्रोचेस टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट, occurs in the presence of water, occurs in the presence of water।
तो देखो हमने क्या क्या देखा, मोटाइल मेल गैमेट जो होगा वो कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास, वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, खुद जाएगा, ठीक है। जूडियो गैमेट्स टाइप के फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट में होता है। मोटाइल मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमने देखा कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ऐसा होना है तो, ठीक है। अब गैमेट से खुद चल के तो जाएगा नहीं, चल जाए, ठीक है, ऐसे जाएगा नहीं तो वो वाटर के थ्रू जाता है, तो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके आगे लिख लो ब्रैकेट में 2n, जो जाइगोट बनेगा वो 2n वाला होगा, ठीक है। जाइगोट कैसा बनेगा, 2n, यानी जो जाइगोट बना वो टुन्न हो गया, ठीक है। इसके पहले देखो गैमेट जो बनेगा एंथ्रोजॉइड जो बनेगा वो कैसा होगा, यन होगा। एग जो बनेगा वो भी कैसा होगा, यन होगा, ठीक। तो एन और एन वाले मिलेंगे और क्या बनाएंगे, टुन्न, एन और एन वाले मिलके टुन्न हो गए, ठीक। तो ये बन गया जाइगोट। अब लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, दिस जाइगोट डेवलप एंड फॉर्म स्पोरोफाइट। दिस जाइगोट डेवलप एंड फॉर्म स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट, या इसी को स्पोरोगोनियम वर्ड भी यूज किया गया होगा, ठीक है। तो देख लेना, ब्रैकेट में लिख लो स्पोरोगोनियम, लिख लो, खोजने मत लगो, अच्छा स्पोरोगोनियम भी कहीं दिया होगा। स्पोरोगोनियम कंटेन फूट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोगोनियम के पास क्या क्या होगा वही हम लोग लिख रहे हैं। स्पोरोगोनियम कंटेन फूट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। तो फूट है, सीटा है, ठीक है, सीता मत पढ़ना, सीता मैया। फूट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 चीज़ें होती हैं स्पोरोगोनियम के पास, ठीक है ना। तो देखो ब्रायोफाइट में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, वो मैं समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, इसके फादर कौन है, इसके इंडिया में इसके फादर कौन है, ये चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़े और हम लोगों ने मेन कैरेक्टर इसके देखा, ठीक है, कि ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, इसकी हमने बात की, ठीक है। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ये हमने देखा। फिर हमने सेक्स ऑर्गन को देखा कि सेक्स ऑर्गन का जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है। फिर सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होता है, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका क्या नाम होता है और वो क्या गैमेट बनाता है उसका क्या नाम होता है ये हमने देखा। फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम हमने देखा, ठीक है। एंथीरिडियम था मेल का और आर्किगोनियम था फीमेल का, ठीक है, ये हमने देखा। फिर आर्किगोनियम बनाता है ये हमने देख लिया, ठीक है। जो मेल गैमेट बनेगा वो बाईफ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा, बाईफ्लैजिलेटेड, चूँकि उसके पास फ्लैजिला है यानी कि वो मोटाइल है, फ्लैजिला है यानी कि वो मोटाइल है, और मोटाइल है यानी कि इधर उधर मूव करेगा। जो ढेर मोटा जाता है ऐसे ही इधर उधर लगता है करने हैं, तो मोटाइल है यानी कि इधर उधर मूव करेगा। तो मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है। तो मूव करके फीमेल गैमेट के पास कैसे जाएगा, तो उसको जाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, तो वो वाटर के थ्रू, मतलब वाटर में वो पहले जाएगा, ठीक है। और वाटर के थ्रू ऐसे ऐसे तैर के और फिर चला जाएगा कहाँ तक, फीमेल गैमेट तक। कहाँ गया, फीमेल गैमेट के पास। और फीमेल गैमेट के पास जा करके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो गैमेट बना था वो भी यन वाला था और जो एग बना था वो भी यन वाला था, ठीक। ये यन और यन मिल करके टुन और बनेगा जाइगोट, ठीक। क्या बन गया, जाइगोट। तो ये क्या है, जाइगोट, और ये कैसा है, टुन्न है, ठीक। तो ये जाइगोट है, टुन्न है, ठीक। यही जाइगोट डेवलप होगा और आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोगोनियम, या इसी के लिए वर्ड हम लोग यूज किए स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये बना लेगा। अब एक चीज़ याद रखना कि इसके पास 3 पार्ट होंगे, फूट, सीटा और कैप्सूल। क्या क्या होगा, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनसाइड कैप्सूल स्पोर मदर सेल प्रेजेंट। इसके अंदर कौन होता है,
स्पोर मदर सेल। इनसाइड द कैप्सूल स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट। स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट विच अंडरगो मियोसिस, विच अंडरगो मियोसिस। इसका मियोसिस होगा, इसका मियोसिस होगा और ये बना लेगा स्पोर। क्या बना लेगा? ये बना लेगा स्पोर। क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। ठीक है, बीच स्पोर, फिर आगे लिखो कॉमा दे करके, फॉर्म्स न्यू गैमेटोफाइट, न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। अब देखो मैं इस पूरे चीज़ को एक साइकिल में बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक साइकिल में कंटेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर होगा मेन प्लांट, ये होगा मेन प्लांट, ठीक ना। ठीक, तो इस मेन, ये जो मेन प्लांट है ये, और हम लोगों ने शुरुआत में ही लिखा है मेन प्लांट कौन होता है? गैमेटोफाइट। कौन होता है? गैमेटोफाइट। यानी कि अगर मैं मेन प्लांट लिख दिया तो उसका क्या मतलब तुम्हें समझना है कि गैमेटोफाइट है, ठीक है ना, गैमेटोफाइट है। अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल के लिए नहीं बना रहा हूँ, वो तो हम लोगों को, सब लोगों को पता है कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल के लिए। तो देखो मेन प्लांट जो है इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, और इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, ठीक है, हो सकता है मेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। क्या सेक्स ऑर्गन? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसका हम लोग क्या नाम देते हैं? आर्कीगोनियम। क्या नाम देते हैं? आर्कीगोनियम। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको पक्का बना लेना, क्योंकि बहुत अच्छा होता है ये फ्लो चार्ट से किसी भी चीज़ को समझ लेना, तुम्हारा जो मेहनत होता है वो आधा हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना कि आर्कीगोनियम क्या बनाता था? आर्कीगोनियम एग बनाता था, ठीक है, आर्कीगोनियम एग बनाता था। तो आर्कीगोनियम ने बनाया एग। क्या बनाया? एग। और एंथ्रीडियम ने क्या बनाया? अच्छा, एंथ्रीडियम ने क्या बनाया? एंथ्रोजॉइड। ये एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजेलेटेड था ना, मोटाइल था ना, ये मैं इतनी बार जानबूझ करके बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए एक ही चीज़, ठीक है। ये एग है और ये एंथ्रोजॉइड। अब इन दोनों का आगे, अब जब देखो मेल और फीमेल गैमेट बन गए तो जाहिर सी बात है आगे इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, आगे इन दोनों का फ्यूजन होगा। तो ये जैसे ही आगे फ्यूजन हुआ, ये जैसे ही आगे फ्यूजन होगा, ये क्या बना लेंगे? तो हमें याद रखना है जैसे ही इनका आगे फ्यूजन होगा ये क्या बनाएंगे? जल्दी फटाफट से बता दो, अभी भी बताया, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बना लिए जाइगोट। इनका फ्यूजन हुआ और इन्होंने बनाया जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप होगा, ऐसा ही तो हमने लिखा है ना कि ये जाइगोट जो है वो डेवलप होगा, और ये डेवलप होकर क्या बनाएगा? स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट डेवलप हुआ, ये जाइगोट डेवलप हुआ, यहाँ हम लोग लिख लेंगे ऐसे डेवलप, ठीक। ये जाइगोट डेवलप हुआ और क्या बनाया? स्पोरोगोनियम, ठीक। ये डेवलप होकर स्पोरोगोनियम बना लिया। अब जरा याद रखो कि स्पोरोगोनियम के पास मैंने बताया 3 चीज़ें होंगी। कितनी चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें। कौन कौन सी वो 3 चीज़ें होंगी? तो इस स्पोरोगोनियम के पास एक होगा फुट, एक होगा फुट, दूसरा होगा सीटा। क्या होगा? सीता मैया। और तीसरा जो क्या होगा? कैप्सूल। तीसरा क्या होगा? कैप्सूल। अब इसमें हम लोगों ने कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ना, कि कैप्सूल के पास कुछ होता है। क्या होता है?
क्या होता है कैप्सूल के पास? अभी अभी हमने पढ़ा कि इस कैप्सूल के पास क्या चीज़? स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के पास क्या होगा? स्पोर नहीं, स्पोर मदर सेल। क्या होगा? स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल क्या करेगा? इसका मियोसिस होगा ना, ये मियोसिस करके क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल का हो गया मियोसिस, को हम लोग थोड़ा इधर करते हैं। तो देखो ये पूरा साइकिल याद रखना, ठीक है। ये पूरे साइकिल में क्या है? मेन प्लांट बॉडी है। देखो मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो एन वाला होता है, गैमेटोफिटिक हम लोग पहले लिखे। इसके पास क्या क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे आर्किगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या बनाएगा? एग बनाएगा, और एंथेरिडियम क्या बनाएगा? एंथेरोजॉइड बनाएगा। ये दोनों कैसे होंगे? एन वाले ही होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर भी हाफ ही है, ठीक है। अब ये दोनों बनाएंगे, मतलब ये दोनों जब मिलेंगे, जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। लेकिन देखो ये भी एन वाला था और ये भी एन वाला था, तो जब ये मिले तो क्या बना? 2n, ठीक है। और ये 2n डेवलप होगा, यानी ये जाइगोट जब डेवलप होगा तो स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोरोगोनियम भी कैसा होगा? 2n। इस स्पोरोगोनियम के पास 3 चीज़ें होंगी, फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है इसके पास होता है स्पोर मदर सेल। क्या होता है? स्पोर मदर सेल। तो याद रखना कि स्पोर मदर सेल जो होगी, स्पोर मदर सेल जो होगी उसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। देखना मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर। तो यहाँ स्पोर मदर सेल तक अगर हम देखें तो ये कैसा होगा? टुन्न होगा। कैसा होगा? टुन्न होगा। लेकिन स्पोर मदर सेल में जैसे ही मियोसिस हुआ, अब ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन। क्योंकि मियोसिस को हम लोग बोलते हैं कि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस का मतलब होता है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस था ये। तो यहाँ पे जैसे ही मियोसिस हुआ, ये क्या बना लिया? स्पोर। और फिर यही स्पोर डेवलप होकर मेन प्लांट बॉडी बना लेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। ये साइकिल अपने बुक में फटाफट से बना लो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम खटाक से बनाएं। हाँ ठीक है। तो ये अगर इतना बना लिया तो अब यहाँ से हमारा ये ब्रायोफाइट की जो जितनी भी मेन बातें थी वो सब खत्म होती हैं। अब एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, जिसमें तुम्हारे बुक में खाली 2 ही ठो दिया हुआ है, लिवरवर्ट और मॉस। तो हम लोग उसी की स्टडी करेंगे, लिवरवर्ट और मॉस की ही, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेरिडोफाइट पे। तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म होता है। तो ये मैंने ख़त्म किया, अब तुम्हारा काम है कि इसको जा करके घर पे रिवाइज करो, ठीक है। और इसमें से सारा एनसीईआरटी का पढ़ जाओ लाइन बाय लाइन। जो भी ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो वो हमसे बताओ, हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है ना। अगर इतने तक में कोई कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो देखने वाले भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।